चलो सो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक टर्म्स। हाँ, नेक्स्ट हम समझने वाले हैं थर्मोडायनेमिक टर्म्स। ओके, तो कौन कौन सी टर्म्स होती है, टर्म्स ओके मतलब से वर्ड्स होते हैं। ओके चलो, सो वी आर इंटरेस्टेड इन द केमिकल रिएक्शंस एंड एनर्जी चेंजेस accompanying them। तो भाई हम इंटरेस्टेड कहाँ पर है, जहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, क्योंकि केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में भी आएगा थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन अभी हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, तो वी आर इंटरेस्टेड अबाउट, वहां पे केमिस्ट्री नहीं लाएंगे, फिर हम है तो वही चीज। ओके, यही सेम थर्मोडायनेमिक्स वहां भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा मेन फोकस केमिकल रिएक्शन पे होगा। वहां पे फिजिकली क्या हो रहा है, ओके उस पे होगा कि भाई ये फैन घूम रहा है, फैन घूम रहा है, वहां भी थर्मोडायनेमिक्स। कैसे ये फैन घूम रहा है, मतलब मैकेनिकल मूवमेंट तो है, गोल 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 घूम रहा है, वो गर्म है ना, ऐसे टच करो तो गर्म लगता है, तो मत गर्म क्यों लगा, मतलब वो हीट दे रहा है एटमॉस्फेयर को, वो एटमॉस्फेयर को हीट दे रहा है, तभी तो गर्म लग रहा है, वो हीट लूज कर रहा है। जैसे हम गाड़ी चलाए तो पेट्रोल का कंबशन होगा, तो इंजन फिर ऐसे गर्म लगेगा ना, तो वो क्या कर रहा है, इंजन एटमॉस्फेयर में हीट दे रहा है कि हम खुद गर्म हो गए, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकते, तो वो इंजन एटमॉस्फेयर को हीट दे देगा। कौन हीट देगा और कौन हीट लेगा, वो कौन डिसाइड करेगा, यहाँ के लॉस डिसाइड करेंगे। ओके, और लॉस में ऐसा कुछ है नहीं, ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ ही हमेशा सब कुछ होता है। ओके, चाय रखी थी तो चाय ठंडी हो जाएगी, क्यों ठंडी हो जाएगी, अरे चाय 70 डिग्री सेल्सियस पे है और रूम 30 डिग्री सेल्सियस पे है, तो 70 to 30 फ्लो होगा। ओके, फिर उस केस में क्या हुआ था, कोल्ड ड्रिंक वाले केस में, सपोज कोल्ड ड्रिंक था 10 डिग्री पे और रूम है 30 डिग्री पे, उस केस में क्या हो रहा है, कहां से कहां जा रही है, 10 to 30, लेकिन अभी तो मैं बोला कि हायर से लोअर जाएगी। लोअर है ना, इसीलिए कोल्ड ड्रिंक लोअर है, तो कोल्ड ड्रिंक से एटमॉस्फेयर में जाएगी या एटमॉस्फेयर से कोल्ड ड्रिंक में जाएगी, अरे कोल्ड ड्रिंक से एटमॉस्फेयर का, अरे एटमॉस्फेयर से कोल्ड ड्रिंक जाएगी, मतलब कोल्ड ड्रिंक 30 कोल्ड ड्रिंक तो कोल्ड ड्रिंक से एटमॉस्फेयर पे जाएगी ना, कोल्ड ड्रिंक एटमॉस्फेयर 38 डिग्री का हो जाएगा। अरे मैं कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक तो कोल्ड ड्रिंक से एटमॉस्फेयर तक जाएगी ना, फिर रुको कहने का मीनिंग क्या है, मैं तो पूछ रहा था, अभी मैं बता दे रहा हूँ। अच्छा, चाय है, चाय वो गर्म चाय थी, सपोज 70 डिग्री सेल्सियस, रूम 30 डिग्री सेल्सियस पे, मैंने क्या बोला, हायर टू लोअर ही एनर्जी फ्लो करेगी, तो हायर कौन है 70 कौन है चाय, 30 पे कौन है एनवायरमेंट, तो चाय से एनवायरमेंट में एनर्जी फ्लो होगी। वो वाला केस लाते हैं कि भाई कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक कितने पे है 10 डिग्री सेल्सियस पे, अब एनवायरमेंट तो सेम 30 डिग्री पर ही है, लेकिन अब हायर कौन है, अब हायर एनवायरमेंट है, पहले हायर चाय थी, अब हायर एनवायरमेंट में है, तो एनवायरमेंट से लोअर की तरफ, लोअर कौन है कोल्ड ड्रिंक, तो एनवायरमेंट में से कोल्ड ड्रिंक में हीट जाएगी, इसीलिए तो जो कोल्ड ड्रिंक है वो कोल्ड ना होके गर्म हो जाएगा, हीट जिसमें जाती है वो गर्म हो जाता है, तो एनवायरमेंट में से हीट गई कोल्ड ड्रिंक में, इसलिए कोल्ड ड्रिंक गर्म हो गई। अंडरस्टूड, आ गया समझ, ओके चलो, सो टर्म्स देखते हैं हम, वी आर इंटरेस्टेड, वो तो पढ़ा हमने, फॉर दिस वी नीड टू नो सर्टेन थर्मोडायनेमिक टर्म्स, दीज आर डिस्कस्ड बिलो, तो अब हम सब टर्म्स देखते हैं। चलो स्टार्टिंग फर्स्ट, द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स, तो पहले हम समझ रहे हैं क्या, सिस्टम एंड द सराउंडिंग, तो सिस्टम एंड द सराउंडिंग में क्या ले, यही ले लेते हैं। ओके चलो, तो सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये हमारी तपेली है, ओके मतलब कंटेनर। ओके सो ये हमारा कंटेनर है। चलो, अ सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक्स, मतलब थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम नहीं मालूम क्या, वो सिस्टम नहीं है थर्मोडायनेमिक्स का सिस्टम अलग है। ओके सो अ सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक्स रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स in which observations are made and remaining universe constitutes the surrounding। अरे एक का बोल के दो बोल दिया, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, पहले हम समझते हैं क्या सिस्टम, क्या बोल रहा हूं मैं,
कि ये पानी तुम गर्म कर रहे थे, ओके ये रहा कंटेनर, अलग बना दे, चलो नया ले लेते हैं, ओके ये हमारा कंटेनर है, यहाँ पर हमने ले लिया है 1 लीटर ऑफ वाटर और इसको अब हम गर्म कर रहे हैं, ओके इसको हम हीट दे रहे हैं, ओके तो क्या होगा, ठंड लग रही है ना, मुझे तो कब की लगी। बोल ही रहे हो तो। अभी नया चीज पता चला है मुझे, क्या पता है, अभी जो मोड था ना वो मोड पे अगर हम रखें ना तो जल्दी कूलिंग हो जाता है, ओके बहुत जल्दी। कौन सा मोड है? वो है वेट मोड, मतलब वेट मोड में क्या होता है, अंदर थोड़ा भी मॉइस्चर नहीं रहता, सब कुछ खींच खींच के बाहर निकल जाएगा, इसलिए एकदम ठंडी लगती है, ओके एकदम खतरनाक विंटर वाली, दिसंबर जनवरी वाली, ओके। और ये फाउंटेन जैसा सिंबल होता है ना, वो क्या करता है, ह्यूमिडिटी मेंटेन करता है, अगर कम हो तो अंदर आएगी नई एयर और ह्यूमिडिटी मेंटेन हो जाएगी, ओके, और अगर ज्यादा हो तो बाहर निकल जाएगी। तो पहले हम मेंटेन करते थे, अब हम सब कुछ निकाल दे रहे हैं, दैट्स इट। हाँ चलो, हाँ तो हम बात कर रहे थे सिस्टम की, तो 1 लीटर ऑफ वाटर है, कंटेनर में हमने ले लिया है और हम उसको गर्म कर रहे हैं, गर्म करेंगे तो क्या होगा, गर्म होगा, गर्म होगा मतलब क्या, ये गर्म हो गया, ये गर्म हो गया तो क्या हमेशा गर्म ही रहेगा, नहीं 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 हमेशा गर्म नहीं रहेगा, फिर मैंने गर्म हो गया तो ये जैसे रीच करना था 80 डिग्री सेल्सियस रीच होना था, रीच हो गया तो मैं यहाँ से गर्मी देना बंद कर दूंगा, ओके। अब गर्मी देना बंद कर दिया, क्या ये हमेशा 80 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा, नहीं 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 ऐसे थोड़ी, वो तो ठंडा होगा, कैसे ठंडा हो जाएगा, वो अपनी एनर्जी जो है वो वापस एटमॉस्फेयर में दे देगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो 30 पे था और ये 80 पे है, तो अगेन हायर टू लोअर, डन, तो वैसे जाएगा। अब तुम नोट डाउन कर रहे हो कि इतना टाइम हुआ है 30 पे पहुंचे, इतना टाइम हुआ है 40 पे पहुंचे, इतना टाइम हुआ है 50 पे पहुंचे, नोट डाउन कर रहे हो तुम, यहाँ पे थर्मोमीटर लगाया हुआ है, ठीक है, थर्मोमीटर ग्रीन कलर का हमने ऐसे लगाया हुआ है, तो तुम हमेशा ऐसे नोट डाउन कर रहे हो लेबोरेटरी में, ओके। तो ये तपेली को ही सिस्टम बोलते हैं, ये कंटेनर को ही सिस्टम बोलते हैं, समझने के लिए फिर वापस आते हैं डेफिनेशन पे। ये जो कंटेनर, ये तपेली हमने ली और उसके अंदर का मटेरियल, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम। किसका सिस्टम, पूरा का पूरा, जैसे कि वर्ल्ड, तो वर्ल्ड इसका इट्स लाइक तुम एंट मतलब चींटी की कंपैरिजन कर रहे हो हाथी से, ओके, तो हाथी के कंपेयर में चींटी क्या है, छोटी, अरे छोटी बोलना भी गलत हो जाएगा, बहुत बहुत छोटी है, ओके। सो हमारा वर्ल्ड जो है पूरा, ओके, वो पूरा का पूरा वर्ल्ड, उसके रिस्पेक्ट में ये जो रीजन है जहां पर हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं वो तो बहुत बहुत छोटा है रीजन, ओके। वो बहुत बहुत छोटे रीजन में हम कुछ एनालिसिस कर रहे हैं कि अच्छा एनर्जी यहाँ निकल रही है इतने टाइम पे इतना, इतने टाइम पे इतना, तो हम नोटिफाई कर रहे हैं, मतलब नोट डाउन कर रहे हैं, नोटिफाई नहीं, नोट डाउन कर रहे हैं, सारे एनालिसिस हम कर रहे हैं। तो पूरे वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में ये जो छोटा सा मेरा पार्ट है पूरे वर्ल्ड में, ये जो छोटा सा पार्ट है वो क्या है, मेरा सिस्टम है, और उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। और उसके बाहर का जो भी पार्ट है वो सब क्या है, सराउंडिंग्स, और जिसको हम एनवायरमेंट भी बोलते हैं, ओके। सो एक्चुअली 3 टर्म्स आते हैं, सिस्टम, सराउंडिंग और एनवायरमेंट, और थर्ड इज बाउंड्री, और बाउंड्री। तो यहां पर बाउंड्री क्या है, ये इसकी जो आउटर सरफेस है वही बाउंड्री, क्योंकि वो अलग कर रही है सिस्टम को और सराउंडिंग। वैसा समझो कि ये बॉडी पूरा वर्ल्ड है, यूनिवर्स है, ओके। तो ये पूरा है, तो ये सब क्या है, ये है सब सराउंडिंग 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 सराउंडिंग। अरे सिस्टम का भी ऐसा होता है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो ये जो है वो क्या है, सिस्टम, अंदर वाला, और अंदर का मटेरियल भी, और ये अंदर की सरफेस भी, ये सब क्या हो गया, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जहां पे हम कंसंट्रेट करने वाले हैं। फिर यहां पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, सर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया, सर यहाँ पे कम हुआ, अरे मुझे तुम यहाँ कंसंट्रेट करो ना यार, ओके। तो जहां पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं ना वो है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। फिर दूसरे, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अभी तुम चिंता कर रहे हो कि कहाँ वर्ल्ड वॉर हो रहा है, ओके, कहाँ क्रिकेट मैच चल रही है, मोदी जी कहाँ घूम रहे हैं अमेरिका में, हमें कोई परवाह है नहीं, हमारा कॉन्सेंट्रेशन अभी यहाँ पर है। तो हमारे लिए यही सिस्टम है जहां पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन है वो, और बाकी सब क्या है, एनवायरमेंट। और ये जो रूम है वो हमें
मोदी जी से, एनवायरमेंट से, वर्ल्ड से अलग कर देता है, वो है बाउंड्री। कि भाई हम यहाँ पे जो है, बाहर बारिश भी गिर रहा होगा, हम यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। अंडरस्टूड? समझ में आ गया सिस्टम? फिर से डेफिनेशन पढ़ता हूं। अ सिस्टम इन अ थर्मोडायनेमिक्स रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। पूरे के अभी वहीं पे आ जाते हैं, ये भी समझ लिया। तो ये पूरा यूनिवर्स, ये यूनिवर्स में से ये पार्ट, या फिर पूरा हमारा एक्चुअल वर्ल्ड और उसमें हमारा ये क्लास, दैट पार्ट, हम तो यूनिवर्स में ही तो है हम लोग, तो दैट पार्ट इन द यूनिवर्स, ओके, इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, कि जहां पर ये यूनिवर्स का वो पार्ट जहां पे हम ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं, पूरी दुनिया का, पूरी यूनिवर्स का वो पार्ट, ये हमारा क्लासरूम जहां पे हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब ऑब्जर्वेशन नोट डाउन कर रहे हैं। ओके, सो यूनिवर्स इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड एंड रिमेनिंग यूनिवर्स कंस्टिट्यूट्स द सराउंडिंग। तो ये जो रिमेनिंग यूनिवर्स है वो सराउंडिंग हो गया। ये हमारा क्लास है जहां पे हम पढ़ रहे हैं, वो सिस्टम है, उसके बाहर का सब कुछ, पूरा यूनिवर्स, वो क्या हो गया? सराउंडिंग। सिंपल है। ओके, चलो। सो द सराउंडिंग्स इंक्लूड एवरीथिंग अदर देन द सिस्टम। सराउंडिंग में सब कुछ है लेकिन सिस्टम नहीं है। ओके, सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स कैसे बनता है? सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिलके ही यूनिवर्स बनता है। ओके, हम पढ़ने के लिए यूनिवर्स से बाहर नहीं निकल गए, यूनिवर्स में ही है, लेकिन हम यहां जहां पढ़ रहे हैं उसको हम सिस्टम बोल रहे हैं, बाहर की चीज को सराउंडिंग बोल रहे हैं। ओके, हाँ, सो टुगेदर ये लिखा हुआ, ये देखो इक्वेशन के फॉर्म में, द यूनिवर्स इज इक्वल्स टू द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। अंडरस्टूड? और एक ऐसी बाउंड्री और एक ऐसी सरफेस जो सिस्टम एंड सराउंडिंग को अलग करे, सेपरेट करे, उसी को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक बाउंड्री और थर्मोडायनेमिक सरफेस। डन? ओके, सिंपल है। चलो, however the entire universe other than the system is not affected by the changes taking place in the system. Okay, क्या बोल रहे हैं? entire universe other than the system, मतलब कि ये मेरा पूरा यहाँ का ये जो बोर्ड है वो यूनिवर्स है। अब मैं एंटायर यूनिवर्स की बात कर रहा हूं सिस्टम को छोड़ के, इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द सिस्टम। ऑब्वियसली यहां पर मैं 80 डिग्री पे पहुंच गया, फिर 80 से वापस 30 पे आया, उससे इन लोगों को कोई लेना देना है ही नहीं, वो तो सराउंडिंग में है। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और कोई वहां पे नाच रहा हो, गा रहा हो, कूद रहा हो, खेल रहा हो, हमें क्या लेना देना, हम तो पढ़ रहे हैं ना। अंडरस्टूड? तो बाहर क्या हो रहा है, सिस्टम वाले को कोई लेना देना है नहीं। ओके, चलो। Therefore, for all practical purposes, the surroundings are that portion of the remaining universe which can interact with the system. तो जो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर पाए वही सराउंडिंग है। तो ये तो हम समझ ही चुके हैं। Usually the region of space in the neighborhood of the system constitutes its surroundings. तो जनरली हम अगेन उसको क्या सराउंडिंग्स को बोलते हैं, जो हमारा सिस्टम है उसके आसपास को सराउंडिंग बोलते हैं। मतलब एक्चुअल तो सब कुछ ही सराउंडिंग है। जैसे कि अभी हमने बोला हम यूनिवर्स में हैं और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा रूम, ये हमारा क्लासरूम, वो क्या है? सिस्टम। और ये क्लासरूम को छोड़ के पूरा का पूरा जो यूनिवर्स में पार्ट है वो क्या हो गया? सराउंडिंग। लेकिन फिर भी हम क्या बोलेंगे कि हमारा सराउंडिंग क्या है? भाई ये वॉल के बाजू वाला हमारा सराउंडिंग, ये वॉल के पीछे वाला, ये वॉल के दूसरा क्लास, वो भी दूसरा क्लास भी हमारा सराउंडिंग है, क्योंकि अभी हमारा सिस्टम ये है। तो है तो एक्चुअल में सब कुछ ही सराउंडिंग, लेकिन पर्टिकुलरली अगर पर्टिकुलर रीजन की बात करनी हो तो हम सिस्टम के इमीडिएट सराउंडिंग कौन सा है उसी को सराउंडिंग बोलेंगे। डन? ओके, चलो। Say for example, if we studying the reaction between the two substances A and B kept in a beaker, the beaker containing the reaction mixture is the system and the room where the beaker is kept is the surrounding. That's it. Okay, क्या अभी हम बीकर क्यों लाए? हम तो चाय लाए हैं। से गरम चाय हमने यहाँ पर रख दी, तो गरम चाय यहाँ पर रख दी, तो वो जो गरम चाय है वो सिस्टम है और ये पूरा रूम सराउंडिंग है। डन? ओके, चलो। Note that the system may be defined by physical boundaries like beaker or test tube, or the system may simply be defined by a set of Cartesian coordinates specifying a particular volume in space. Yes, तो मतलब सिस्टम एंड सराउंडिंग को सेपरेट करने के लिए पर्टिकुलर बाउंड्री होनी चाहिए, वो तो होगी ही। ओके, जैसे कि ये कप एंड सॉसर है, तो वो चाय को और रूम को अलग कर रहा है। दैट्स इट। ओके, चलो।
It is necessary to think of the system as separated from the surroundings by some sort of wall which may be real or imaginary. तो भाई ये जो वॉल है जो सेपरेट कर रही है वो एक्चुअल में वॉल है भी एक्चुअल में नहीं भी है. ओके, रियल और इमेजिनरी हो सकती है. एंड अगेन इंपॉर्टेंट कि क्या ये बाउंड्री जो है वो अपना शेप चेंज कर सकती है? तो हाँ, कर भी सकती है. और नहीं, वो देखना पड़ेगा कि केस कौन सा है. ओके, देखते हैं, अभी आएगा ही. सो से सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स बाय सम सॉर्ट ऑफ वॉल विच मे बी रियल और इमेजिनरी. रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है. जैसे कि अभी हम बोले सर इमेजिनरी कैसे हो सकता है? इमेजिनरी भी हो सकता है ना. ये हमारा क्लासरूम है तो ये हमारा सिस्टम है और बाकी का पूरा वर्ल्ड क्या है? सराउंडिंग. तो ऐसा समझो कि ऊपर छत है ही नहीं, 4 वॉल है ही नहीं, ये स्टैंड पे लटकाया हुआ बोर्ड है. ओके, तो भी क्लासरूम तो है ना भाई, हम पढ़ तो रहे हैं ना. ओके, तो क्लासरूम तो भी है. तब भी हम बोलेंगे कि भाई उतने दूर मत बैठो, यहां तक बैठो, ऐसा बोलूंगा मैं. भले ही वॉल नहीं है लेकिन मैं बोलूंगा कि भाई नजदीक बैठो, गला फट रहा है. ओके, लाइक दैट, तो सुनाई दे. तो ये वॉल होगी भी और नहीं भी होगी, लेकिन सिस्टम तो है ही. तो सराउंडिंग कैन बी इमेजिनरी, कैन बी रियल. द वॉल दैट सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री. ओके, this is designed to allow us to control and keep track of all the movements of matter and energy in or out of the system. So this is designed to allow us to control and keep track of all movements of matter and energy in or out of the system. मतलब क्या कि ये जो बाउंड्री है उसमें से ही मैटर एंड एनर्जी बाहर जा सकती है या अंदर आ सकती है. क्रॉस तो करना पड़ता. जैसे कि हम बोल दे ये क्लास हमारा क्या है? सिस्टम. और ये वॉल्स क्या है? बाउंड्री. और वॉल के बाहर जो अभी है वो क्या है? सराउंडिंग. तो ये जो वॉल है उसमें से, मतलब ये दरवाजा सपोज है तो उसमें से हम लोग बाहर भी जा सकते हैं और बाहर का कोई बंदा अंदर भी आ सकता है. दरवाजा खुला कर दे तो एनर्जी भी अंदर आ सकती है. मैटर मतलब हम लोग अंदर बाहर जा रहे हैं और एनर्जी मतलब से इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो अभी हम एसी बंद कर दे और दरवाजा खोल दे तो हीट भी अंदर बाहर जाएगी. सिंपल है, समझ में आ रहा है ना. तो ये थी हमारी टर्म्स. कौन कौन सी टर्म्स देखी हमने? सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री. यस, ओके, चलो नेक्स्ट ले तो हो गया, हो जाएगा. चलो